अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन इस्लाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, अभी सर्दियां सही से आई भी नहीं हैं, लेकिन हमने ये देखा होगा कि अक्सर शाम के टाइम पे धुंधला धुंधला सा हमें नज़र आने लग जाता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में स्मॉग का भी नाम देते हैं। इसी के हवाले से हम जानेंगे कि अभी शदीद सर्दियाँ आई भी नहीं हैं और रिपोर्ट भी आई है AQI इंडेक्स की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कि जो लाहौर है वो दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में आ गया, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तो इसी के हवाले से हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऑफिस आ जाए हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के एक्सपर्ट से, फ़ारूक आलम साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लेबॉर्ट्रीज़ के EPA पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो बेसिक व्यूअर्स हैं, लोकल लिसनर्स हैं, उनको आप पहले बताइएगा सर ये साइंटिफिक टर्म स्मॉग क्या है? स्मोक बेसिकली एयर पोल्यूशन का ज़्यादा हो जाना है। यानी जब हम ये कहते हैं कि एक सर्टन लेवल मुकर्रर किया होता है किसी भी गवर्नमेंट ने, हर मुल्क ने अपने अपने एक स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। हम पाकिस्तान ने भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है एयर क्वालिटी का। उसमें 6 पैरामीटर हैं जो हम नोटिफाई होते हैं कि जी इनकी सर्टन ये वाली लिमिट हर मतलब 6 पैरामीटर की ये लिमिट है, यहाँ तक ये रहेंगे तो हमारी फ़िज़ा ठीक रहेगी। जब इन पैरामीटर्स की जो स्टैंडर्ड से एक्सीड हो जाते हैं तो वो एक्सीड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो टर्म बोली जाती है कि ये स्मोग हो गई है। हमारे यहाँ जो स्मोग है वो बेसिकली PM 2.5 की वजह से है। PM 2.5 से मुराद है ऐसे बारीक बारीक ज़रात जो हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं और सेटल भी नहीं होते, और वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो अंदर नाक के थ्रू अंदर फेफड़ों तक चले जाते हैं। वो चूँकि ज़्यादा हो जाती है तो वो उसकी विजिबिलिटी जो है वो पूरी फ़िज़ा में आपको नज़र आती है। वो जैसे आपने कहा कि वो धुंध हो जाती है, वो एक हेज़ीनेस क्रिएट हो जाती है। वही सूरत हाल जो है ना वो आजकल जनरेट हो चुकी है, तो इसी को हम स्मोक कहते हैं। जैसा पहले हम देखते होते थे कि जब विंटर्स अभी स्टार्ट नहीं होने वाले थे, मिड विंटर्स में जाके कहीं हमें हेजीनेस थोड़ी सी आना ऐसा शुरू होती थी सर, बट इस साल हम देख रहे हैं कि अभी अक्टूबर का एंड है, अभी नवंबर स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो पहले हमें थोड़े से उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। तो सर इसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सर पोल्यूशन पिछले सालों से ज़्यादा बढ़ चुकी है? इसमें जो आपने बताया कि जो पहले सालों में मिड ऑफ द सीज़न दिसंबर में फॉर एग्जांपल आता था या एंड ऑफ दिसंबर में ये सूरत हाल होती थी, वो स्मॉग होती थी। वो स्मॉग नहीं होती थी सॉरी, वो फॉग होती थी। फॉग जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट से आती है। जो आपके फ़िज़ा के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो जब टेम्परेचर कूलिंग इफ़ेक्ट आता है तो वो फॉग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो उसको हम फॉग कहते हैं, जो कि लोकल भी यहाँ पे बनती है और हिमालय से ट्रैवल करके भी आती है। दोनों फैक्टर उसमें शामिल हैं। वो पहले सिर्फ फॉग हुआ करती थी। विद द पैसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, जब से लाहौर जैसा शहर हमारा इतना बड़ा वो बन गया है, हब बन गया है, अर्बन हब है, मेगा सिटी है, तो उसमें गाड़ियाँ भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई हैं, कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो की हैं। तो ये जो 2 बड़े फैक्टर हैं, इनका इतना बड़ा फैक्टर हुआ है कि वो पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो फॉग की तो अभी बारी नहीं आई। फॉग तो मिड दिसंबर में जाके आएगी। अभी वो जो जैसे हमने पहले बताया कि जो PM 2.5 के ज़रात हैं, जो बारीक डस्ट के ज़रात हैं, वो सस्पेंड हो गए हैं एयर में, और उसने उसको हेज़ीनेस क्रिएट कर दी है। ये हेज़ है, और जो पहले मिड में आती थी, वो पहले आया करती थी, वो हेज़ नहीं थी, वो फॉग थी। अब ये हेज़ जो है ये स्मॉग है। तो सर जिस तरह आपने पिछले दिन देखा हो AQI की रिपोर्ट आई थी, उसमें लाहौर को रैंक किया गया नंबर 1, सेकंड पे दिल्ली आई है। तो सर इसमें पूछना चाहूँगा कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा इदारा है सर, वो क्या इकदाम ऐसे ले रहा है ताकि इसको टैकल किया जा सके? क्योंकि सर एक ये बहुत बड़ा इंडेंजर बन रहा है, जो लोग रह रहे हैं, जो इसको ब्रीद इन कर रहे हैं सर, उनके लिए। मैं आपके तवसत से ये बात जो है वो मीडिया तक पहुंचाना चाहता हूं, पीपल तक पहुंचाना चाहता हूं कि एयर क्वालिटी का इशू जो है स्मॉग का, ये एक ऐसा इशू है जो मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल वजूहात हैं। कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल है, और कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, वो ह्यूमन से तल्लक़ रखता है उसका। अब जो नेचुरल है उसमें ख़ास तौर पे ये कि अब इस इलाके का टेम्परेचर जो है ना वो सर्दियों में ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, इन्वर्जन लेयर एक डेवलप हो जाती है, हमारी सस्पेंशन नहीं हो पाती,
जितनी भी पोल्यूशन होती है हवा में वो सस्पेंड हो जाती है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी नेचुरल ये है कि हम ऐसे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एक पूरा वसी एक इंडस बेसन जो है वो है, इसको इंडो गाइगेंटिक मतलब बेसन कहते हैं, यानी उधर से जमुना और इधर से दरिया सिंध का जो है ये पूरा एक बहुत बड़ा प्लेन है एग्रीकल्चर का। यहाँ पे राइस पैदा होती है और इसी मौसम के अंदर ये राइस जो है ना वो इतनी उसकी जो स्टबल है उसका जो वो जो वेस्ट होता है उसका, बाकी तो हम राइस वो ले लेते हैं जो उसका निचला हिस्सा है, तो वो तने जो उसके होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। वो किसान क्या करते हैं उधर भी इंडिया ईस्ट इंडियन में भी और वेस्ट इंडियन में भी, ईस्ट और साउथ पंजाब जो है दोनों में उसकी जो बर्निंग होती है, तो एक तो ये क्यूमुलेटिव फैक्टर आ जाता है इस पूरे पंजाब के अंदर। और उधर जल रही है आग या इधर जल रही है तो बाउंड्री तो नहीं है, फ़िज़ा में तो कोई बाउंड्री नहीं होती, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि हवा का जो है वो आगे जो हिमालय फैक्टर, जो हिमालय है वो बहुत बड़ी एक हाइट है, उसकी एक दीवार है हिमालय की, वो जब हवा चलती है इधर से जब उस तरफ जाती है हिमालय की तरफ तो हिमालय से आगे नहीं जाती, वो अकुमुलेट हो जाती है। जब अकुमुलेट हो जाती है तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता 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 अकुमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ये दो नेचुरल ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये तो सदियों से ऐसे ही था। लेकिन हमने ये जो किया है कि जो हमने खुद एडिशन की है, हमने ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जो एमिशन इसमें ऐड अप हुई है, इंडस्ट्रियल एमिशन ऐड अप हुई है, हमने बर्निंग जो है उसमें जो ऐड अप हमने की है, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के तो पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ गया है। और हमें इसको कंट्रोल करने के लिए ये मतलब इतनी इसकी कम्प्लेक्सिटी है कि इसमें ना तो एक महकमा काम कर सकता है, इसमें क्रॉस कटिंग जो है वो महकमे शामिल हैं, क्रॉस कटिंग इसमें एक्शन शामिल है, क्योंकि रीजंस क्रॉस कटिंग है। सर लास्ट ईयर हमने देखा था मसनूई बारिश भी करवाई गई थी, तब सीएम पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब के थे। सर इस साल भी कोई वो पाइपलाइन में है कि इस तरह से सर उसको टेस्ट किया जाएगा, और सर इससे ऐसे कोई फ़ायदा हो सकता है हमें? जो आर्टिफिशियल रेन है वो एक शॉर्ट टर्म मेजर्स में से एक है, लेकिन ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जो हमारी फ़िज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर वाला पंजाब भी और उधर वाला पंजाब भी, ये सारी हज़ारों किलोमीटर स्क्वायर जो है उसके ऊपर ये पूरी फ़िज़ा होती है। और आर्टिफिशियल रेन जो होती है ना वो एक सेलेक्टेड एरिया के ऊपर होती है, तो इसलिए उसकी एफिकेसी कीपिंग इन व्यू आवर कंडीशंस और आवर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है और गवर्नमेंट उसको प्लान रखती है और वो करवाएगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और थोड़ी देर के लिए उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। सर इस तरह अभी मैं आ रहा था, देख रहा था आपकी एंटी स्मोक स्क्वाड्स की गाड़ियाँ भी हैं, तो सर आप इस तरह कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि जो सर धुआं वाली गाड़ियाँ में देख रहा हूँ उनका भी चलान आजकल हो रहे हैं, तो सर इस तरह के मेजर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करना, तो सर ये क्या वो मेजर्स हैं जिससे हम, जैसे आपने बताया कि हमने खुद ही ऑब्स्टिकल अपने लिए क्रिएट किया है, सर हम खुद ही इसको इस तरह सर प्रिवेंटिव मेजर्स करके कम कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट किया है तो इसको हम खुद ही कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसके ज़िम्मे भी असाइनमेंट लगा दी गई हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट, मैस ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, बसें इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं। सेकंड लास्ट आपसे क्वेश्चन होगा सर, जिस तरह आती है स्मॉग तो सर हम इंडस्ट्रीज़ को भी बंद करते हैं, सील करते हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ को, सर उसमें ईपीए क्या सर अपना रोल प्ले करिए? और सर क्योंकि ये जो स्मॉग है ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं सर, एक वर्ल्ड को, ये एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी वर्ल्ड इसको इस टाइम फेस कर रहा है, तो सर क्या फॉरेन कंट्रीज़ भी हमारे साथ मिलके सर इसको कोई टैकल करिए, कोई फंडिंग आ रही है, फॉरेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में? देखें ये दो चीज़ें हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक क्लाइमेट चेंज है और एक स्मॉग का इशू है। स्मॉग बिल्कुल हमारा लोकल इशू है, जिसमें आप लोकल से मुराद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुश्तरका ये इशू है। जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज जो इशू है वो पूरी दुनिया का इशू है, जिसमें हमारा कसूर कोई नहीं है और उसके हम वर्स्ट इफ़ेक्ट ही हैं। हम 10 नंबर जो पहले आते हैं उसमें से हमारा ना पहले 10 में से हम आते हैं, जबकि हमारा इसमें जनरेशन करने में हमारा कोई रोल नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम पे। सर एंड पे कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाम को कि किस तरह सर इसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अपने आप को मेडिकली भी सर बचा सकते हैं, और सर क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें इस चीज़ में? ऑब्वियसली पहले तो अंडरस्टैंड ये करने की बात है कि स्मॉग जो है ना वो एक हमारा एक इशू है, और वो इशू जो है ना हम सब लोगों का मिल के ही फैलाया हुआ है। और हम ये देखें कि एक बंदा देखें सिगरेट पी रहा है, वो भी स्मॉग में
कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बंदा आग जला रहा है, तिक्के बना रहा है, हांडी बना रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी के धुएँ को, तो ये हर बंदे का स्मोक के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। तो रोटी पकाने से लेके गाड़ी चलाने तक उसका जो रोल है ना, हर इंसान को वो देखना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक आलम साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लेबॉर्ट्रीज़ EPA पंजाब के। उनका कहना यही था कि ये एक मैन मेड ऑब्स्टिकल है, ये नेचर का तो है ही, बट हमने इसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है कि अब एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है, जहां पे सिर्फ हम इसको गवर्नमेंट पे नहीं ब्लेम कर सकते, हम सारे इसमें ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो हम अपने घर से क्यों ना शुरू कर लें, या हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसी को क्यों ना देख लें। हम लाहौर पर देखते हैं आजकल चलान भी हो रहे हैं कि जो धुआं छोड़ने वाले बाइक्स हैं, गाड़ियाँ, उनका भी हैवी चलान हो रहा है। तो हुकूमत अपने पूरे इस तरह के इकदाम दे रही है कि जिस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकें। बेसिकली हम इतने फंडेड नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी मॉडर्न हमें बताया उन्होंने कि इक्विपमेंट्स यूज़ करें, ड्रोन्स यूज़ करें। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अभी वो सर्दियाँ आई नहीं हैं, बट पहले ही हमें हेजीनेस, थोड़ी सी स्मॉग नज़र आना शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भी हम फर्स्ट नंबर पर आजकल आए हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि इसमें हम सब ने इकट्ठे होकर इस पूरे जो ऑब्स्टिकल है इसको टैकल करना है, और इंशाल्लाह ताला ये भी है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब इतनी जल्दी नहीं, बट इंशाल्लाह ताला जिस तरह अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहें, इस तरह के इकदाम करते रहें, डिफॉरेस्टेशन हो गया इसको ख़त्म करना, हम अपने घरों से भी कर सकते हैं, पौधे लगाना, ठीक है, ग्रीनरी फैलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करें, अपनी गाड़ियों और बाइक्स का कम इस्तेमाल करें। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम इसको टैकल कर सकते हैं। अपने मेज़बान स्नैन सिस्टम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।